चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीआरटी को लेकर के। इसमें हम लोग देखेंगे पीआरटी में जो आपकी 3 यहाँ पे जो विषय हैं, जिसमें सामान्य है विषय है, एक उर्दू विषय है, एक आपका बांग्ला विषय है। इसमें हम लोग देखेंगे कि नए रोस्टर में किसकी कितनी सीटें बढ़ रही हैं और किसकी कितनी सीटें घट रही हैं। उसके हिसाब से आपकी कटा में क्या कुछ परिवर्तन होगा उसको लेकर के बात करने वाले हैं। और आपके कितने नंबर हैं तो आपकी नौकरी पक्की होगी और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग रेडी रहेंगे, इसके संबंध में भी बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक एक करके हम लोग तीनों विषयों को लेकर के बात करेंगे और देखेंगे कि सीटें किस में कितनी बढ़ रही हैं और किस में जो है घट रही हैं, उसको लेकर के बात करेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जब आपका विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें 87,774 टोटल जो पद थे आपके, 87,774, इसमें से आपके 28,026 पद जो कि पीआरटी के थे। और इस पीआरटी में सबसे ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पे सामान्य विषय के लिए आपके पदों की संख्या थी, उसमें लगभग अगर मेल की बात करें तो 11,800 जो है 61, और अगर महिला की बात करें तो 9,910 पद थे। वहीं पे उर्दू की अगर बात करें तो 3,456 आपकी उर्दू मेल के लिए थी और 2,719 के आसपास आपकी जो सीटें थीं वो महिलाओं के लिए थीं, यानी कि महिलाओं के जो आरक्षण हेतु जो कोटिवार पद थे वो थे। यहीं पे अगर बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में लगभग 42 सीटें पुरुषों के लिए थीं और महिलाओं के लिए जो है 38 सीटें थीं। अगर टोटल बात करें पुरुषों की सीटों की संख्या की तो 15,359 थी उसमें, और यहाँ पे महिलाओं की सीटों की अगर बात करें तो 12,667 के आसपास आपकी सीटें थीं। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका था ये सिर्फ यहाँ पे 65% पे ही जो है सीटें रखी गई थी। इसको अब हम लोग जो है पूरी तरह से ये जो है रोस्टर अब सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% पे आपका रोस्टर जारी किया जाएगा। तो उसमें देखते हैं कि कितनी कितनी आपकी सीटें जो है बढ़ रही हैं, मतलब कि किस वर्ग में और किस कैटेगरी में बढ़ रही हैं और किस में जो है कम हो रही हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सामान्य विषय को लेकर के देख लेते हैं। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे जो आरक्षण संबंधित था, जिसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 1 to 5 यानी कि पीआरटी में जो प्राथमिक विद्यालय के लिए था, आरक्षण समाप्त होने के बाद जो आपकी सीटें थीं वो कितनी थीं, और जो है उसके बाद से उसके पहले कितनी सीटें थीं उसको समझिए। देखिए पहले आरक्षण समझ लेते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें, यानी कि जो आप एबीसी जिसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए पहले आपकी थी वो 25% थी, ठीक है, सीट। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे 18% यानी कि 18% है। यहीं पर अनुसूचित जाति की अगर बात करें, एससी की बात करें, तो यहाँ पे 16% अब है, यानी कि जो आपका यहाँ था पहले था वो 20% था, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका 16% रहेगा। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो ये 1% है, पहले आपका 2% था, अब यहाँ पे 1% कर दिया गया है। यहीं पे पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें बीसी की, तो पहले आपका 18 था, अब यहाँ पे 12 कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस में कोई भी परिवर्तन नहीं है, जिस प्रकार से था वो 10% था ही, तो 10% आपका वहाँ पे रहेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे चीज़ें आप समझिएगा कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कि पीआरटी का जो सामान्य विषय है उसमें कितनी कितनी यहाँ पे सीटें बढ़ रही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अगर पीआरटी सामान्य विषय को लेकर के बात करें, यहाँ पे 50% आरक्षण पर जो सीटें हैं वो देखिए। यूआर कैटेगरी की अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 2,976 सीटें पहले थी आपकी। जब नए रोस्टर में आप देखेंगे तो ये 4,744 के आसपास आपकी सीटें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 20-30 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये आपका जो है यहाँ पे जो है 4,744 के आसपास अभी तक जो है डाटा देखने को मिला है, ये इतना ही। उसके बाद यहाँ देखिए महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे 2,485 के आसपास आपकी सीटें हैं, मतलब कि महिला कैंडिडेट के लिए हैं सामान्य विषय में। लेकिन ये पहले का है, अब ये जो नया है आपका यहाँ पे 3,900 जो है 64 आपकी जो सीटें हैं बढ़ करके यहाँ पे होंगी, ये यूआर कैटेगरी की है, ठीक है। तो यूआर वाला जो भी सीट होगा, किसी भी वर्ग की बात करें तो उसमें सीटें देखने को मिलेंगी आपको। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर यहीं पे तो 1184 सीटें पहले थी, अब यहाँ पे 1186। यहाँ पे देखिए महिलाओं के लिए सीटों की संख्या यहाँ पे जो है अब बढ़ करके यहाँ पे 991 आपकी सीटें हो चुकी हैं, मतलब कि यहाँ पे लगभग 2 सीटें बढ़ी हैं ईडब्ल्यूएस में। ईबीसी की बात करें यहाँ पे देखिए 2,965 सीटें ईबीसी की, ठीक है। पहले मतलब कि पहला जो पुराना आपका रोस्टर जिसमें 65% पे था वो 2,965 थी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चीज़ें समझिए, क्योंकि यहीं से सारा चीज़ हुआ है, यहीं से परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे ईबीसी में 2,965 सीटें पहले थी, अब यहाँ घट करके सीटें जो है वो 2,134 सीटें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 2,475, यहाँ पे 1,700 जो है 38 सीटें आपकी होंगी, मतलब कि सीटें कम हो गई हैं। यहाँ पे देखिए पहले 2,475 सीटें, अब यहाँ पे 1,738 सीटें हैं, क्योंकि आरक्षण जब कम हो गया है
तो यहाँ पे जो है सीटें भी कम देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीसी की अगर बात करें तो 2136 सीटें आपकी बीसी में पहले, उसके बाद अब यहाँ पे घट करके जो है 1423 सीटें, 1783 के आसपास आपकी सीटें रखी गई थी जो 65% था। अब यहाँ पे 50% के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे सीटों की संख्या कम देखने को मिल रही है, ठीक है। लगभग 1190 के आसपास आपकी सीटें हैं। एससी की बात करें यहाँ पे 2368 सीटें, और यहाँ पे घट करके आपकी जो है 1897 के आसपास सीटें होंगी। ये सामान्य पुरुष वर्ग का है और महिला का दोनों का यहाँ पे है। और ये महिलाओं की अगर बात करें 1977 पहली थी, अब सीटें घट के यहाँ पे 1585 के आसपास। एसटी की बात करें 232 सीटें पहले, लेकिन यहाँ पर सीटें कम हुई हैं तो 118 होंगी यहाँ, और 201 सीटें महिलाओं के लिए, तो यहाँ पे लगभग 100 सीटें यहाँ पे मान के चलिएगा। इसमें देखिए, इसमें कम या ज़्यादा थोड़ा मतलब कि 10 या 15 जो है सीटें आपकी देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और इसमें 10 से 15 सीटें आपको प्रत्येक अगर वर्ग में बात करें यहाँ पे कैटेगरी में, तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी 5 या 10 सीटें आपको आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। ये तो आपका सामान्य विषय को लेकर के हो गया। अगर इसी प्रकार से हम लोग उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी सीटों की संख्या जो है कम या ज़्यादा देखने को मिल रही है। पीआरटी में यानी कि 1 to 5 में अगर उर्दू विषय को लेकर के बात करें, जो 50% आरक्षण पे जो सीटें हैं आपकी, वहाँ पे मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए हमने यहाँ पे रखा है। जैसे हमने आपको जो है थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि पीआरटी में जो है आपके सामान्य, उर्दू और बांग्ला तीनों के सब्जेक्ट को लेकर के बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने पीआरटी सामान्य के लिए बात कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग उर्दू के लिए बात करेंगे कि उर्दू में देखिए 879 आपकी सीटें पहले थी, अब यहाँ पे जो है लगभग 1300 जो है 82 सीटें आपकी यूआर कैटेगरी में बढ़ेंगी, सीटें बढ़ जाएंगी। और देखिए यहाँ पे 880 से बढ़ करके अब यहाँ पे लगभग 1382 सीटें आपकी देखने को मिल रही हैं। यहीं पे महिला की बात करें यहाँ पे 686, ठीक है। अब यहाँ पे 1087 सीटें हैं, यानी कि 686 से बढ़ करके लगभग 1087 सीटें यहाँ पे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है, लगभग 4 या 5 सीटों का परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और 271 सीटें यहाँ पे, और यहाँ पे सेम है महिलाओं के लिए, तो इसमें भी आप 1 या 2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं। ईबीसी की बात करें तो 800 जो है 60 सीटें पहले, और इस समय अगर बात करें यहाँ पे तो सीटों की संख्या कम देखने को मिलेंगी ईबीसी, क्योंकि जो आरक्षण है इसमें जो है वो कम हुआ है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे सीटों की संख्या भी कम देखने को मिल रही है। तो 622 के आसपास, अगर 687 678 यहाँ पे है महिला कैंडिडेट के लिए, और यहाँ पे 490 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, सीटों की संख्या कम हुई है इसमें। और इसमें बीसी की बात करें तो बीसी में 624 सीटें पहले थीं, अब यहाँ पे 414 सीटें इस टाइम के प्रेजेंट टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। 490 के आसपास सीटें थी आपकी महिला कैंडिडेट के लिए उर्दू में बीसी कैटेगरी की, और इसमें जो है 326 सीटें अब हुई हैं। यहीं पे एससी की बात करें 686 से यहाँ पे 552 सीटें हो गई हैं, और 537 से घट करके यहाँ पे 400 जो है 35 सीटें देखने को मिलेंगी। एसटी की बात करें 67 से यहाँ पे 34 सीटें, और 57 से घट करके लगभग 27 से 28 सीटें आपकी देखने को मिलेंगी। जैसे अभी हमने सामान्य में भी कहा आपसे कि 10 या 15 जो है यहाँ पे सीटें आपको कम या ज़्यादा इधर उधर देखने को मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसी हिसाब से सीटें रखी गई हैं जिस हिसाब से जो है यहाँ पे आरक्षण है सबका। यहीं पे बांग्ला की बात करेगा तो पीआरटी में बांग्ला के लिए जो है 50% आरक्षण पर जो सीटें हैं वो देखिए यहाँ पे युवार के लिए जो 13 सीटें पहले थी अब यहाँ पे 16 होंगी, और महिला के लिए जो है 11 सीटें थी 15 हो गई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 3 से 4 सीटें हो गई, और 3 से 4 सीटें आपकी महिला के लिए भी हैं। एबीसी में 11 से हट करके यहाँ पे 7 या 8 सीटें देखने को मिलेंगी। देखिए सबसे कम अगर सीटों की बात करें तो वो बांग्ला में ही है आपकी। यहाँ पे जो है आपका लगभग 6 या 7 जो है सीटें यहाँ पे देखने को मिलेंगी एबीसी में फीमेल के लिए। बीसी में 7 से हट करके यहाँ पे 5 आ गया है, और 8 से यहाँ पे कम होके जो है अब 4 या 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी बीसी में। एससी में जो है 8 सीटें, यहाँ पर भी 6 या 7 सीटें देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पे बात करें महिलाओं के लिए जो आपका एससी है कैटेगरी, यहाँ पे 6 सीटें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे वही सीटें हैं, लगभग 3-4 सीटों का अंतर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे सीटें बहुत ही कम हैं इस वजह से। और यहाँ पे एसटी में आपकी कोई भी सीटें नहीं थी, तो लगभग 1 सीटें हो सकता है कि बढ़ जाएँ। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है इसमें। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सामान्य को लेकर के बात कर लेते हैं इसके कटऑफ को, कि सामान्य विषय में आपकी कटऑफ क्या हो सकती है। उसमें जो सीट जिस प्रकार से देखने को मिला है, सामान्य विषय की अगर यहाँ पे बात करें हम, सामान्य विषय यानी कि पीआरटी में इसकी एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या हो सकती है। अगर यूआर कैटेगरी की बात करें तो 75 से लगा करके 80 के आसपास देखने को मिल सकती है। यहीं पे फीमेल की बात करें तो 65 से 70 के बीच, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे देखिए लगभग 65 से 70 के बीच, और 55 से 60 के बीच आपका जो है फीमेल कैटेगरी
मतलब कि कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ईबीसी की बात करें लगभग 63 से 66 के आसपास आपको देखने को मिलेगा और 52 से 56 के आसपास। यहाँ पे देखिए पीआरटी में आपकी टोटल अगर सीटों की बात करें 28,026 सीटें हैं, ठीक है, और कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं। और यूआर कैटेगरी में आप समझ सकते हैं कि बिहार के भी कैंडिडेट हैं। आपकी जो ओपन सीट हैं वो भी जो है कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर सकता है अगर उनका अधिक नंबर आता है तो इस वजह से वहाँ पे कट ऑफ हाई भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे 75 और 80 बहुत ही काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। बीसी की बात करें 68 से 72 के आसपास और 58 से 62 के आसपास आपको इसमें बीसी वाले कैंडिडेट होंगे। और देखिए क्योंकि देखिए आपकी ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, एससी और एसटी, ये जो 4 कैटेगरी आप देख रहे हैं इसमें सीटें तो कम हो गई हैं लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कम हुए नहीं होंगे क्योंकि सीटें कम हुई हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतना ही होंगे जितना फॉर्म अप्लाई किए थे और या परीक्षा में जो उपस्थिति थी उनकी, क्योंकि वहाँ तो कम होंगे नहीं। अब तो जब परीक्षा के बाद से आरक्षण वाला जो परिवर्तन किया गया है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही रहेंगे। एससी की बात करें 56 से लगा करके 60 के बीच और 50 से 53 के आसपास जो है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है एससी कैटेगरी। एसटी 55 से 58 और 50 से 52 के बीच। और फ्रीडम फाइटर की अगर बात करें तो वही है उनका लगभग 45 से 50 के आसपास फ्रीडम फाइटर के लिए हैं। तो ये आपका एक सामान्य विषय के लिए हमने देखा है। बाकी उर्दू के लिए आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सीटें हैं उर्दू में भी सीटें ठीक ठाक हैं, उसमें भी संभावना है कि जो जिनका अच्छा खासा नंबर आएगा उनका जो है वहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी आप समझ सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 2.2 की भर्ती हुआ या टीआरई 1 की भर्ती हुआ कि शिक्षक बहाली दूसरे राज्यों की महिलाओं को दिया गया आरक्षण का लाभ, जाएगी नौकरी, इस तमाम प्रकार की चीज़ें थी। अगर ये सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखा जाता है आयोग और शिक्षा विभाग जो भी है तो कहीं ना कहीं फिर से जो है उसी प्रकार से फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। इसलिए थोड़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए इस चीज़ को देखते हुए और जो है इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना चाहिए।